Hello everyone. Let us start with chapter 6 of class 6 geography. Earth our habitat. इसका टाइटल है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ. अर्थ की हम लैंड फॉर्म्स की बात कर रहे हैं. इसमें हम लोग क्या देखेंगे? अर्थ में हम लोगों ने पिछले यूनिट्स में क्या देखा था? अर्थ में दो चीजें होती हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. रोटेशन में क्या होता है? रोटेशन में अर्थ अपने चारों तरफ घूमती है और रेवोल्यूशन में अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है. रोटेशन के टाइम में बहुत सारे चेंजेस आते हैं अर्थ के अंदर, इंटरनल चेंजेस और एक्सटर्नल चेंजेस आते हैं. जब हम लोग इंटरनल चेंजेस की बात करते हैं, इंटरनल चेंजेस विद इन अर्थ ए कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस. The first or the internal process leads to upliftment or sinking of Earth's surface at several places. जो इंटरनल प्रोसेस होता है, जब अर्थ अपने चारों तरफ घूमती है, जब वो रोटेशन में होती है, उस टाइम बहुत सारे जो उसके अंदर के लिक्विड्स हैं, सॉलिड्स हैं, सेमी सॉलिड्स हैं, वो भी रोटेट करते करते उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं. चेंजेस आने से क्या होता है? कहीं कहीं पे अपलिफ्टमेंट हो जाता है, मतलब अर्थ ऊपर उठ जाती है ऐसे. और कहीं कहीं पे क्या होता है? सिंकिंग हो जाती है, अर्थ में एक होलो हो जाता है, या फिर हम ये कहें कि एक ट्रेंच जैसा बन जाता है. जो अपलिफ्टमेंट जहाँ पे होता है वहाँ माउंटेन्स बन जाते हैं, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे ये सब. और माउंटेन्स बहुत सारे तरह के होते हैं. वो हम आगे पढ़ेंगे कितने कितने तरह के और कैसे कैसे और क्यों उनके अलग अलग नाम हैं. और जहाँ हम लोग डिप्रेशंस की बात करें या सिंकिंग की बात करें, तो जैसे हम लोगों ने बेसिन्स की बात की, या फिर ये बीच में ये क्रैक्स आ गए, है ना, दीज आर सिंकिंग स्टफ. यहाँ से अर्थ सिंक हो गई, मतलब नीचे चली गई. जब हम लोग एक्सटर्नल प्रोसेस की बात करते हैं, इट इज अ कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन और रीबिल्डिंग ऑफ अर्थ लैंड सरफेस. वेयरिंग डाउन का मतलब होता है वेयर एंड टियर. जब हम बात करते हैं, जैसे हम कपड़े की बात करें, हमारी एक से एक शर्ट है, या फिर एक में भी कोई भी है, ये ड्रेस है. इस ड्रेस में क्या पहनते 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 क्या होता है? कहीं से ये फट जाती है, कहीं से डिकलरेशन हो जाता है, कहीं से इसकी सिलाई निकल जाती है, तो दीज आर कॉल्ड वियर एंड टियर. ऐसे ही अर्थ में भी क्या होता है? विद टाइम उसमें कहीं की सोयल उठ के कहीं चली जाती है ना. कहीं पे जैसे यहाँ की सोयल उठ के अगर यहाँ गई तो यहाँ बम्प बन जाएगा और यहाँ क्या है? डिप्रेशन हो जाएगा. इस तरह से क्या होगा? इट इज अ कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ लैंड सरफेस. जहाँ से वेयरिंग डाउन हुआ, दूसरी जगह क्या हुआ? रीबिल्डिंग हो गया. The wearing away of earth surface is called erosion. erosion का मतलब क्या होता है? जहाँ से वो चीज हट गई, निकल गई, तो वो गया wear down. This is called erosion. हम लोगों ने soil को लेके भी पढ़ा था, है ना. soil और erosion बहुत सारे तरीके से होता है. आइस soil को साथ में ले जाती है, पानी रिवर्स में, है ना, वाटर soil को ले जाता है, या फिर विंड या हवा में soil उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है. तो ये क्या करता है? इरोड करता है, इरोजन करता है. जहाँ पे भी चीजें जाके इकट्ठी हो जाती हैं, है ना, जैसे रिवर के साथ पानी आया, रिवर के साथ सोयल आई या फिर डेब्रीज आई, तो वो जैसे यहाँ से निकल के लेते 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 यहाँ के उसने डिपॉजिट कर दिया, तो यहाँ डिपोजिशन होते होते क्या होगा? ये एक एलिवेशन जैसा बन जाएगा. द सर्फेस इज बीइंग लोवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, है ना. डिपोजिशन से एक नया सरफेस बन जाएगा, एक नया एलिवेशन हो जाएगा. ये दोनों ही जो प्रोसेस हैं, ये कैसे दिए थे? रनिंग वाटर, आइस या फिर विंड की वजह से ये इरोजन या फिर डिपोजिशन होता है. we can group different landforms depending on elevation and slope, mountains, plains and plateaus and plains. जितने भी लैंडफॉर्म्स होते हैं उनको तीन हिस्सों में ब्रॉडली डिफाइन कर दिया: माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. अब ये माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स क्या है, ये हम देखेंगे. माउंटेन क्या होता है? इट इज ए नेचुरल एलिवेशन. एक नेचुरल एलिवेशन होगा अर्थ सरफेस में, एंड इसमें एक स्मॉल समिट होती है, ब्रॉड बेस होता है. जैसे ये ब्रॉड सा बेस है और ये स्मॉल सी समिट है. दिस इज अ माउंटेन. इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया. सराउंडिंग एरिया से काफी हाई होता है. जैसे ये नॉर्मल एरिया है या फिर जो इसके आसपास का जो सरफेस एरिया है ये ऐसा है, तो ये क्या हुआ? एक अलग से एलिवेशन हो गया. सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन क्लाउड्स. क्लाउड से भी हायर होते हैं. हम लोगों ने पिछले यूनिट में क्या देखा था? माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट क्या है? ये हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अर्थ है ना. ग्लोबली ये हाईएस्ट है. और इसकी हाइट हम लोगों ने कितनी देखी थी? 8848 मीटर्स. कितना देखा था? 8848 मीटर्स
अबव सी लेवल, है ना। अबव सी लेवल क्या होता है, ये हमने देखा था। अबव सी लेवल का मतलब होता है सी लेवल को हम लोग एवरेज मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं, और इसके यहाँ से हम हर किसी चीज की हाइट नापना शुरू करते हैं। तो कुछ कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जो क्लाउड से भी ऊपर नजर आते हैं हम लोगों को। अब इन माउंटेन्स पे क्या होता है, परमानेंटली फ्रोजन आइस होती है। ये माउंटेन्स हैं, इनके ऊपर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स होती हैं। देखो ये हम आइस देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये जितनी भी आइस है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्लेशियर्स। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। और यहाँ जनरली लोग नहीं रहते, है ना, या फिर नेग्लिजिबल लेवल पे लोग रहते हैं। ये बहुत स्टीप मतलब एकदम सीधी होती है। यहाँ लैंड नहीं के बराबर होती है ना, नहीं होती है यहाँ लैंड। यहाँ फार्मिंग आप नहीं कर सकते, ये पूरा का पूरा स्नो से कवर्ड होता है। माउंटेन्स आर अरेंज्ड इन ए लाइन नोन एज रेंज। माउंटेन जो है एक लाइन में इस तरह से, अगर हम हिंदुस्तान के मैप पे देखें तो देख पाएंगे। यहाँ है ग्रेट हिमालयाज, इसके नीचे है मिडल हिमालयाज, एंड देयर वी हैव शिवालिक्स। तो ये क्या है, ये एक रेंज में और एक लाइन में अरेंज है ना, इसलिए इसको कहते हैं रेंज। मेनी माउंटेन सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज। ये पैरेलल है एक दूसरे के, ये पैरेलल रेंज होगी। पैरेलल का मतलब होता है जो इकट्ठा चलता रहे लेकिन आपस में कभी भी वो मिले ना, है ना। जब भी कोई मिल जाता है तो इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग। ये मैथ्स में हम लोगों ने पढ़ा होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं। दीज आर पैरेलल लाइन जो आपस में कभी नहीं मिलेंगी। तो ये रेंज के बहुत सारी रेंज ऐसी हैं जो आपस में पैरेलल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर से चलती रहती हैं। एग्जाम्पल हिमालयाज, एल्प्स, एंडीज। ये हम लोगों ने पिछले यूनिट में देखा था जब हम लोग कॉन्टिनेंट्स पढ़ रहे थे। अभी हम देखें माउंटेन क्या है, ये 3 टाइप्स के होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स जैसे हम एक पेपर ले लें, जैसे ये पीस ऑफ पेपर है, इसको यहाँ से और यहाँ से जब हम लोग फोर्स डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा। ऐसे ही अर्थ के साथ भी है, जब इंटरनल प्रेशर लगता है तो एक जो लैंड फॉर्म है, एक जो पीस ऑफ लैंड है, ये फोल्ड हो जाता है और यहाँ बन जाता है माउंटेन, और इसके आसपास क्या हो जाता है, ये प्लेन रह जाते हैं, या फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो वैलीज बन जाती हैं इधर। हिमालयन माउंटेन एंड एल्प्स माउंटेन आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। ये नए माउंटेन्स हैं हिमालयस और एल्प्स, एंड विद रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पिक्स। इनके जो पीक हैं ये बहुत हाई होती हैं, बहुत ऊंचे होते हैं। ये रग्ड रिलीफ का मतलब बहुत उबड़ खाबड़ रफ से होते हैं ये। द अरावली रेंज इन इंडिया इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। अरावली कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। अगर हम लोग इंडिया का मैप देखेंगे तो पाएंगे अरावली कुछ इस तरह से बनी है। The range has considerably worn down due to process of erosion. धीरे धीरे वो इरोजन के प्रोसेस में आते आते वो काफी हद तक वो टूट गई है। अपलाशियंस इन नॉर्थ अमेरिका के मैप में आप देखेंगे तो वहाँ अपलेशियन माउंटेन्स मिलेंगे, और यूराल माउंटेन्स रशिया में मिलेंगे। यूराल माउंटेन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये रशिया और यूरोप को अलग करता है। इनकी राउंडेड फीचर है और लो एलिवेशन है, क्योंकि विद टाइम ये इरोड होते चले गए हैं। ये बहुत ही, दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। जब हम लोग ब्लॉक माउंटेन्स की बात करते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स कुछ इस तरह के होते हैं जैसे इस फोटो में नजर आ रहे हैं। ये सब पहले एक जैसे थे, अगर आप ये डिजाइन देखेंगे तो आप पाएंगे ये सब में सेम है। ये पहले, ये दोनों लाइन पहले एक जैसी थी, दे वर लाइक समथिंग लाइक दिस। लेकिन विद टाइम क्या हुआ, ये जो पोर्शन है ये नीचे चला गया, और ये जो पोर्शन है ये जहाँ था तो वहीं रहा, या फिर ये ऊपर चला गया है ना। इससे क्या हुआ, ये दोनों अगर एक लाइन में थे पहले तो ये डिप्रेशन बन गया इधर, ये इधर एलिवेशन देन फिर डिप्रेशन। तो इससे क्या हुआ, ये अलग अलग तरह के माउंटेन्स बन गए। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, है ना। ये वर्टिकली ऐसे ऊपर से नीचे ये वर्टिकली डिस्प्लेस हुआ है। हॉरिजॉन्टली कैसा होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट की बात करें या राइट टू लेफ्ट की बात करें, वर्टिकल टॉप डाउन या फिर बॉटम अप, these are verticals. uplifted block are termed as horst. ये इसको horst कहते हैं और इसको graben कहते हैं, है ना। अगर हम देखेंगे तो यहाँ लिखा है this is graben and this is horst. And the lowered block are called graben. The Rhine Valley and the Vosges Mountain in Europe are example of such mountain system. ये दो example Rhine Valley and Vosges Mountain, ये block mountain के example हैं। और वोल्केनिक माउंटेन कौन से होते हैं, वोल्केनिक माउंटेन वो होते हैं जब कोई वोल्केनो आता है ना। वोल्केनो आने के बाद जब एकदम से कोई नया माउंटेन बन जाता है
है ना। नया माउंटेन कैसे बनता है कि जब वो लावा निकलेगा, उसके अंदर का और भी मटेरियल जब निकलता है, वो एक दूसरे के ऊपर जमता चला जाता है और फाइनली हमें एक माउंटेन, नया माउंटेन मिल जाता है। जैसे ये नॉर्मल माउंटेन था, यहाँ से वोल्केनो आया, है ना। वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद क्या होगा, ये सारा का सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा और ये नया माउंटेन बन जाएगा। माउंट किलिमंजारो क्या है, अफ्रीका में है, और माउंट फुजियामा जापान में है। ये वोल्केनिक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, ये बहुत यूजफुल होते हैं। ये स्टोर हाउस ऑफ वाटर, वाटर का स्टोर हाउस इनको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी रिवर्स, ढेर सारे ग्लेशियर्स होते हैं। रिजर्वायर, जो जितना भी जो रिजर्वायर है, जितना पानी है ना, जैसे यहाँ से एक रिवर आई, यहाँ से एक रिवर आई, तो हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर जो माउंटेन है, यहाँ पे हम एक रिजर्वायर बना देते हैं, डैम जैसा बना देते हैं, है ना। इस डैम में क्या होगा, पानी इकट्ठा होता है, और ये जो इकट्ठा पानी है किस तरह काम आता है, ड्रिंकिंग पर्पजेज के लिए काम आता है ना। इरिगेशन के लिए काम आता है। इरिगेशन का मतलब होता है जब हम लोग खेत में अपनी क्रॉप्स को पानी देना होता है, दिस इज नोन एज इरिगेशन। इरिगेशन पर्पसेस के लिए, या फिर फॉर द यूज ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन और एनिमल यूज के लिए सारा पानी इस्तेमाल होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है कहीं कहीं पे, है ना। वो डिपेंड करता है हाइट कितनी है और उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके हिसाब से। जब पानी ऊपर से जब नीचे गिरता है तो स्पीड में गिरेगा, तो यहाँ टरबाइंस लगा के, और इस पानी की स्पीड की वजह से ये टरबाइंस मूव करेंगे, और ये जब टरबाइंस मूव करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो दिस इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो क्यों, हम लोगों ने क्या देखा, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, पानी से जो बनी बिजली उसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। रिवर वैलीज और टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। टेरेस फार्मिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद पहले। जब हम लोग माउंटेन्स की बात करते हैं, हिल्स की बात करते हैं, तो हिल्स के ऊपर छोटे छोटे टेरेसेस बना दिए जाते हैं ऐसे ऐसे करके, और इसके ऊपर फिर फार्मिंग होती है। यहाँ लोग फार्मिंग करते हैं। प्लेन्स में क्या होता है, प्लेन में तो यहाँ अपने फील्ड बनते हैं ऐसे, ये फील्ड बनाए, लोगों ने अपने अपने फील्ड बनाए, इस पे काम करना शुरू किया। टेरेसेस में क्या है, ये स्लोप्स के ऊपर फील्ड बनते हैं और यहाँ से यहाँ फार्मिंग होती है। रिवर वैली, जो रिवर के जो, जैसे ये रिवर है, इसके जो पास वाला हिस्सा है, दिस इज नोन एज रिवर वैली। रिवर के आसपास का जो भी हिस्सा है, रिवर वैलीज में और टेरेसेस में ये कल्टीवेशन के लिए आइडल होते हैं। रीजन बीइंग, रिवर होने की वजह से जब वो सॉइल इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, इससे फर्टिलिटी मेंटेन रहती है सॉइल की, और इरिगेशन के लिए इनफ पानी रिवर से मिल जाता है, तो पानी की परेशानी नहीं आती। माउंटेन्स आर रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा और फाउना के लिए रिच वैरायटी है। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेजिन एक्सेट्रा। ये फॉरेस्ट के प्रोड्यूस के बारे में बात कर सकते हैं। फ्यूल मतलब लकड़ी को हम जला के उसका ईंधन बना सकते हैं। फॉडर मतलब कुछ कुछ जानवरों के लिए, कैटल्स के लिए यहाँ से फॉरेस्ट से खाना निकल सकता है। शेल्टर, केव बनी है, या फिर हम लोग ट्रीज के ऊपर जब हम बात करते हैं तो यहाँ ट्री हाउसेस बने हैं, तो ये लोगों के शेल्टर के लिए काम आता है। और गम, रेजिन, या तेंदू की बात करें हम लोग, तेंदू पत्ता, या हम पाम की बात करें, मैंगोज, है ना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, दीज ऑल कम्स अंडर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो फॉरेस्ट से निकल के आते हैं, इनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कमर्शियल पर्पजेस पे। माउंटेन्स, इडाइलिक साइट का मतलब होता है प्लेजेंट साइट, है ना। जितने भी टूरिस्ट होते हैं, ये माउंटेन्स में घूमना उनको अच्छा लगता है, एंड दे फाउंड इट प्लेजेंट टू लुक एट द नेचुरल ब्यूटी। वहाँ पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, ये सब लोग करते हैं फॉर फन पर्पजेज, एडवेंचर पर्पजेज। दीज आर ऑल्सो नोन एज एडवेंचर स्पोर्ट्स। अब हम बात करेंगे प्लेट्यूज की। प्लेट्यूज क्या है, प्लेट्यू क्या, एलिवेटेड फ्लैट लैंड है। जैसे ये एक माउंटेन था, इसमें क्या था, स्टीप पीक थी और नीचे से ब्रॉडर एरिया था। लेकिन जब हम लोग प्लेट्यूज की बात करें, प्लेट्यू कुछ इस तरह के होते हैं, तो ये ऊपर से भी ब्रॉड होते हैं। ये एलिवेटेड फ्लैट लैंड, इट इज अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव सराउंडिंग एरिया। सराउंडिंग एरिया से कंपैरेटिवली थोड़ा सा हायर होता है, लेकिन ये फ्लैट होता है। प्लेट्यू हैज वन और मोर साइड विद स्टीप स्लोप्स, एक से ज्यादा इसकी स्टीप स्लोप्स होती हैं प्लेट्यूज की। इसकी हाइट इज ऑफन वेरीज फ्रॉम अ फ्यू 100 मीटर टू सेवरल 1000 मीटर। इसकी जो हाइट है ये कुछ 100 मीटर से लेके कुछ 1000 मीटर्स तक भी होती है। प्लेट्यू लाइक माउंटेन में भी यंग और ओल्ड, नए या पुराने दोनों हो सकते हैं। डेक्कन प्लेट्यू, है ना। अब हम एग्जांपल्स की बात करें, डेक्कन प्लेट्यू क्या है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू, सबसे पुराना है ये। अगर हम इंडिया के मैप में देखेंगे एटलस में, तो हम पाएंगे डेक्कन प्लेट्यू में लिखा हुआ नजर आएगा समवेयर इन मिडल। जैसे हम
यहाँ कहीं डेक्कन प्लेट्यू है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन कीनिया, तंजानिया, युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू इन ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल्स। ये सारे एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। कीनिया में क्या है, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, तंजानिया और युगांडा और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी प्लेट्यूज हैं। तिब्बत प्लेट्यू ये भी देखा हम लोगों ने, ऐसे हिंदुस्तान के मैप के पास इधर देखेंगे हम लोग, दिस इज तिब्बत प्लेट्यू। तिब्बत प्लेट्यू क्या है, ये हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। इसकी हाइट है 4000 से लेके 6000 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। हम सारी चीज़ों को सी लेवल से ऊपर देखते हैं। ये प्लेट्यूज हैं, बहुत यूजफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत रिच होते हैं मिनरल डिपॉजिट्स में। मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कोल, आयरन और गोल्ड, डायमंड, है ना, दीज आर ऑल मिनरल्स। कॉपर, सिल्वर। अभी क्या है, जितने भी हैं प्लेट्यूज हैं ये बहुत रिच होते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट होते हैं। मैनी ऑफ द माइनिंग एरिया इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन प्लेट्यू एरियाज। बहुत सारे जो माइनिंग एरियाज हैं वो प्लेट्यूज में ही पाए जाते हैं मैक्सिमम। अफ्रीकन प्लेट्यू में क्या मिलता है, गोल्ड और डायमंड। यहाँ गोल्ड और डायमंड की माइनिंग होती है। इंडिया में आयरन, कोल और मैग्नीज के बहुत सारे डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू, जब आप एटलस देखेंगे तो वहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ मिलेगा आपको, छत्तीसगढ़ और झारखंड के पास। दिस इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ आयरन, कोल और मैग्नीज डिपॉजिट पाए जाते हैं। इन द प्लेट्यू एरिया देयर आर मेनी सेवरल वाटरफॉल्स। ढेर सारे वाटरफॉल होते हैं, जैसे हुंड्रू फॉल्स इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू में क्या है, हुंड्रू फॉल्स ऑन रिवर सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा रिवर के ऊपर है हुंड्रू फॉल्स। जोग फॉल्स कर्नाटका में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी रिवर पे है, रिवर शारावती। शारावती रिवर के ऊपर है जोग फॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है ये एग्जाम्पल्स हैं वाटरफॉल के। लावा प्लेट्यूज आर रिच इन ब्लैक सोयल। जो प्लेट्यू लावा से बने होते हैं, ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ, इससे लावा निकला है ना, लावा निकल के जो प्लेट्यू बना, ये रिच होते हैं ब्लैक सोयल में और ये बहुत फर्टाइल होते हैं और कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कल्टीवेशन का मतलब होता है जब हम लोग क्रॉप उगाते हैं, तो दिस इज द प्रोसेस इज नोन एज कल्टीवेशन। मैनी प्लेट्यूज हैव सीनिक स्पॉट्स। बहुत सारे सुंदर सुंदर देखने की जगह हैं, सीनिक स्पॉट्स हैं और बहुत सारी ग्रेट अट्रैक्शंस हैं टूरिस्ट के लिए। तो इसको हम टूरिज्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम लोग प्लेन्स की बात करते हैं, प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड, है ना, ये फ्लैट लैंड है। इसका नाम भी क्या कहता है, प्लेन कहता है। तो प्लेन क्या है, फ्लैट लैंड। ये जनरली ये 200 मीटर के ऊपर नहीं होते। और हम सारी की सारी हाइट किससे नाप रहे हैं, मीन सी लेवल से। कुछ प्लेन क्या होंगे, सम प्लेन आर एक्सट्रीमली लेवल, एकदम से बहुत ही एकदम लेवल्ड होते हैं ये, और कुछ ऊपर नीचे ऐसे कुछ मिलेंगे। कुछ प्लेन रिवर्स की वजह से बनते हैं और उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से बनते हैं। अब रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, जब हम लोग रिवर की बात करें, जैसे माउंटेन है, यहाँ से जो निकलती है ये रिवर है। रिवर बहुत सारी तरह की होती हैं। आइस का जो आइसबर्ग या फिर ग्लेशियर से जो गर्मी की वजह से ग्लेशियर पिघल के जब पानी आएगा, है ना, ये तरह की रिवर होती है। दूसरा होता है जब रेनफॉल आई, और रेनफॉल आने के बाद ये जितना पानी इकट्ठा हुआ ये सारा रिवर में गया और ये बहने लगा, है ना। इस तरह की रिवर्स भी होती हैं। रिवर्स की टाइप हम लोग बाद में बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। रिवर्स क्या करती हैं, ये ऊपर से लेके नीचे जाती हैं और अपने साथ साथ कुछ कुछ चीज़ों को इरोड कर देती हैं। कुछ सॉयल, मिट्टी, कुछ कुछ चीज़ों को अपने साथ ये लेके बह जाती हैं। और जनरली प्लेन क्या होते हैं, बहुत फर्टाइल होते हैं। क्यों फर्टाइल होते हैं, अगेन डिपोजिशन ऑफ सॉइल, और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी। यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ईजी होता है क्योंकि फ्लैट लैंड है, तो आराम से ट्रांसपोर्टेशन, रोड से बात करें या रेलवे से बात करें या हम लोग एयरवे से बात करें, तो वो कंपैरेटिवली आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू माउंटेन्स। और यहाँ बहुत सारी रिवर्स पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एशिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र, है ना, और यांगजी रिवर इन चाइना। प्लेन्स आर मोस्ट ब्यूटीफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। ये बहुत सुंदर होते हैं और बहुत सारा, मतलब यहाँ कल्टीवेशन के लिए बहुत सारा स्कोप है। आराम फर्टाइल सॉइल होती है, इरिगेशन इजीली हो जाता है, और लोग भी जनरली, जो पीपल की डेंसिटी, पॉपुलेशन जो होता है, वो डेंसिटी भी जनरली प्लेन एरियाज में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स कौन से हैं, यूपी और बिहार का एरिया। यहाँ आप देखेंगे तो ज़्यादा पॉपुलेशन है कंपेयर टू अदर स्टेट्स के। अब हम देखेंगे ये अलग अलग रिवर स्पॉट्स हैं
है ना, ये टी कल्टीवेशन हो रही है यहाँ पे, है ना। इधर से ये हम देखेंगे कैसे लोग पहाड़ों पे रहते हैं, दिस इज टेरेस फार्मिंग। ये रिवर राफ्टिंग है, ये जितने भी ग्रास लैंड्स हैं पहाड़ों के ऊपर, इसमें ये कैटल हर्ड, जितने छोटे छोटे कैटल्स हैं, गोट शीप वगैरह, ये वहाँ जाके ग्रेजिंग के लिए जाते हैं। ये क्या है, ये माउंटेन के ऊपर आप देखेंगे स्नोफॉल हुआ है, और थोड़ा सा यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कंपैरेटिवली मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू प्लेन्स के। तो ये यूनिट यहाँ खत्म हो जाती है। नाउ वी हैव एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज करेंगे, और कहीं पे कोई भी डाउट होगा तो वी कैन ऑलवेज टॉक ऑन द सेम। थैंक यू सो मच।